हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल जेपीआर क्लासेस 2.0। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने टेंस को जो है कवर करने का एक सिलसिला जारी किया है और आज उसी सिलसिले में हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले की वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सारी वीडियोज़ को आप देखें और उसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझें। और अगर उन सारी वीडियोज़ को आप देख करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी और जल्द से जल्द जो है आप अपनी वीडियोस को देख करके आप जो है समझ पाएंगे कि कैसे, क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पहचान है। इन सारी चीज़ों को देख करके आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। जैसा कि आपको बताया गया है कि पास्ट टेंस की हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा टेंस जो पास्ट में हुआ हो, जारी हो, और पास्ट की जो है घटनाओं को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस का। तो उसी से रिलेटेड जो हमारा एक टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो क्या है, जो हमारा जो कार्य है वो पहले भूतकाल में जारी था, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसकी पहचान देखेंगे तो हम आसानी से हिंदी से हम समझ जाएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहचान क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, वह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। पहली बात, पास्ट है, भूतकाल की बात करेगा और भूतकाल में जो गतिविधियां जारी थी उसकी बात करेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट में गतिविधियां जारी थी और ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, और उस गतिविधियों का जो बात हम लोग कर रहे हैं वो गतिविधियां पास्ट की हैं, पुरानी हैं, कुछ समय पहले की हैं। तो आप पहचान से वाकिफ़ हैं। तो पहचान क्या बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में एक जनरली जो पहचान होता है, सामान्य सा पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कौन सा टेंस होता है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद बेटा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब हम लोग सिंबलाइज करेंगे एच और वी से, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन से हैं, वाज है और हमारा वाज है और वर है, जिसको हम लोग वेयर भी कहते हैं। अब उसके बाद मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है इसमें, मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, मेन वर्ब जो हमारी वो होती है कौन सी बेटा यूज़ की जाती है, वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि हम लोग किस में यूज़ करते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ, क्या देखेंगे बेटा, यूज ऑफ वाज और वर। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और अगर आपने इसको सीख लिया सिंगुलर प्लूरल, तो आप देखें यूज़ ऑफ वाज एंड वर, जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन जो हमारा यूज़ ऑफ वाज वर है, इसको हम लोगों को पढ़ना होगा, इसको समझना होगा। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं बेटा, वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचनकर्ता के साथ करते हैं जो सिंगल हो। और एक अपवाद भी है कि यहाँ पर आई के साथ भी हमेशा क्या किया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा वर है, इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं आई एवं अन सिंगुलर नंबर, किस कौन सा बेटा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता
किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो हो सकता है। आई एवं अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, मतलब आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और अन्य सभी वो सब्जेक्ट जो सिंगुलर होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड होता है यू, दे, यू, दे एवं अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और आपको इसको याद करना ही करना है। अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई तो डेफिनेटली, तो अन्य में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं ही, सी, इट या कोई नाम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई नाम। आई एवं अन्य सिंगुलर नंबर, मतलब ही, सी, इट, इसमें यू, दे और यहाँ पर हम वी लिख सकते हैं, वी भी होता है हमारा प्लूरल। एवं अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया होगा, वाज और वर का जो डिफरेंस होता है। तो सिंगुलर नंबर के साथ आई एवं अन्य सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और वर का प्रयोग जो करते हैं हम लोग यू, वी, दे आदि प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या, अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे हम लोग लिखेंगे बेटा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, किसका लिखेंगे, पॉजिटिव, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव का हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर लर्निंग एनी टेंस। अगर आपने स्ट्रक्चर को सीख लिया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपको याद हो गया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगा देंगे बेटा क्या, फुल स्टॉप, लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे क्या बेटा, इसके बाद हम लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल समझा दूंगा, उसके बाद आप आराम से हर एक सेंटेंस को जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, फुल स्टॉप। वह पढ़ रहा था मतलब अब आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट कौन सा बेटा, ही। अब ये ही जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ही जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है ही वाज। अब क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो हो जाएगा ही वाज रीडिंग। रीड में जो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश का। नेक्स्ट एग्जांपल, वे बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वे बेटा, वे बोल रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट दे, दे मीन्स वे हमारा प्लूरल है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, वर, दे वर स्पीकिंग, दे वर स्पीकिंग, ये जो है हो गया हमारा ट्रांसलेशन। कितना इजी, कितना आसान है, बस आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, अपना थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे, आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर ले जाएंगे। और बहुत टफ नहीं है, पूरा ग्रामर बहुत इजी है, पूरा लिटरेचर बहुत इजी है, सब कुछ आप कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा देखते हैं हम लोग,
अंशिका बाजार जा रही थी। यहाँ है मैंने लिख दिया है, तो यहाँ बोल रहे थे हो जाएगा। ठीक है, यस। अंशिका बाजार जा रही थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अंशिका हमारी बिटिया का नाम है, अंशिका हमारा सिंगुलर नंबर है, तो अंशिका वाज गोइंग टू मार्केट। अंशिका वाज गोइंग टू मार्केट। ये एकदम बहुत ही इजी और बहुत ही आसान टेंस सा जो है टेंस और सेंटेंस है। आप आसानी से थोड़ा सा मेहनत करते रहेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आप इसको ज़रूर अच्छे से अच्छे कर ले जाएंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे बहुत सामने है। मैं खेल रहा था। मैं खेल रहा था। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं क्या कर रहा था बेटा? मैं खेल रहा था। आई वॉज क्या कर रहा था? प्ले में हम लगा देंगे ING, तो हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग। अभी कोई डाउट हो आपको तो बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में आए और अपना डाउट जो है वो लिखें, हम पूर्ण रूप से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कपड़े धो रही थी। तुम कपड़े धो रही थी। क्या हो जाएगा बेटा इसका ट्रांसलेशन? यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स। तुम कपड़े धो रही थी। यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? क्लॉथ्स हो जाएगा। तो ये डाउट है, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समस्या होनी चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। या फिर यहाँ हम नेगेटिव का ले लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आइए, अब हम लोग इसी में जो है हम अपने पॉजिटिव का देखा, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं किसका? नेगेटिव का। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं बेटा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट है प्लस वाज और वर है प्लस नहीं है तो नॉट है प्लस वर्ब में ING का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है बेटा? ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? नेगेटिव का। हमने यहाँ पढ़ा है पॉजिटिव का, अब हम लोग यहाँ डाल देंगे हेडिंग किसका? नेगेटिव का। तो ये ईजीएस्ट है। हर एक टेंस जो है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग खर्च करेंगे, अपना थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो आप बहुत आसानी से जो है इसको समझ जाएंगे। तो ये क्या है? ये हमारा हो गया पॉजिटिव का। अब हम लोग इधर पढ़ेंगे किसका? नेगेटिव का। किसका पढ़ेंगे बेटा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। सब्जेक्ट प्लस वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नहीं अगर सेंटेंस में है तो हमको नॉट यूज कर ही लेना है, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे क्या? फुल स्टॉप। ये बात तो सबको पता है। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वह विद्यालय नहीं जा रहा था। वह विद्यालय नहीं जा रहा था। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ही की मीनिंग क्या लिखेंगे? ही मीन्स वह, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज, नहीं है तो नॉट, गो का जो ING फॉर्म होता है बेटा क्या होता है? ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जा रहा था। कितना इजी है, कितना आसान है। आसान से आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे मुझे
नहीं मार रहे थे, नहीं मार रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? दे हो जाएगा। दे मीन्स वे, दे वर नॉट बीटिंग मी, दे वर नॉट बीटिंग मी। तो मी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, तो वो मुझे नहीं मार रहे थे। अभी कोई डाउट हो तो बताएं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है, हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है, हर एक स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसे क्या करना पड़ेगा? अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा? हम है तो वी हो जाएगा, अब आर हो जाएगा, तो आर होगा नहीं क्योंकि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी वर नॉट, क्या कर नहीं कर रहे थे? प्लेइंग, क्या नहीं प्ले कर रहे थे? फुटबॉल, क्या नहीं प्ले कर रहे थे हम लोग? फुटबॉल। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है और आपको समझनी है। बस थोड़ा सा आप अपना एफर्ट यूज़ करेंगे और आपको आसानी से जो है सेंटेंस समझ में आ जाएगा। अध्यापक, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? कक्षा में अंग्रेजी अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे। तो दो क्या हो जाएगा? द टीचर वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या नहीं पढ़ा रहे थे? इंग्लिश। कहाँ नहीं पढ़ा रहे थे बेटा? इन द क्लास, इन द क्लास। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। आपको अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में आएँ और आसानी से जो है कमेंट सेक्शन में आ करके जो है अपनी बातों को रख सकते हैं और आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं हम। शालिनी बाजार नहीं जा रही थी, शालिनी बाजार नहीं जा रही थी। तो क्या हो जाएगा? शालिनी वाज, सिंगुलर नंबर है, नॉट गोइंग टू स्कूल, शालिनी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या है बेटा? वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। आप आसानी से पढ़िए, आसानी से समझिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ये मेरी गारंटी है। बट थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट यूज़ करके, आपको अपना दिमाग यूज़ करके, थोड़ा सा आपको अपना समय देना पड़ेगा। पबजी और फ्री फायर से आपको हटना पड़ेगा। और अगर मोबाइल का सही यूज़ करना चाहते हैं, लैपटॉप का सही यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ये है कि आप उससे अपने दैनिक जीवन में आप अच्छी अच्छी वीडियोस को देखें, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखें, जिससे आप मोटिवेट हों कुछ करने के लिए। ये नहीं कि बस आप पबजी खेलते रहें, स्लाइड करते रहें, शॉर्ट वीडियोस देखते रहें और कोई मतलब उसका ना निकले। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सिमरन पत्र नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी। सिमरन पत्र नहीं लिख रही थी। तो क्या हो जाएगा? सिमरन वाज नॉट, राइट का क्या हो जाएगा बेटा? राइटिंग अ लेटर। सिमरन वाज नॉट राइटिंग अ
लेटर, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने देखा दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दोनों में आप अंतर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। आपके किताब में जो है, आपकी जो बुक्स हैं उसमें दी हुई जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उसको आप आराम से पढ़ करके जो है उसको आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हम लोग हर टेंस की 3 वीडियोस बनाएंगे और तीनों वीडियोस में दो सेंटेंसेस कवर करेंगे। एक सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हमारा क्रम चलेगा और हम हर एक टेंस का 3 वीडियो बनाएंगे। आप उन सारी वीडियोस को देखिए और आसानी से जो है टेंस घर बैठे सीखिए। आप विद्यालय नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए। चैनल पर आकर के आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कि सर ये समस्या मुझे ये नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उस पर एक अलग से वीडियोज़ हम लोग बना देंगे। तो हमारी टीम हम और मिल के एक काम करेंगे तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे और आपका जो हमारा जो दायित्व है आपके प्रति उसको हम निर्वहन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।